चलिए इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हमको ना, दीज आर सिंपल। कौन सी चीज़ हमने देखी थी, तो हमने उनसे अगर सी डबल बॉन्ड सी हॉट के MnO4 ट्रीटमेंट पर हमको क्या करना होता है, तो उनका कार्बन कार्बन को तोड़ देंगे हम डबल बॉन्ड को, और दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे। दोनों पर क्या जोड़ देंगे, दैट इज डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो। इस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो जोड़ा, इस पर भी डबल बॉन्ड हो जोड़ा, तो क्या बन जाएगा, इससे इट इज अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड्स का क्या बोला था हमने, फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम बोलेंगे इस अल्कीन के हॉट के MnO4 ट्रीटमेंट पर क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। समझ आ गई बात ये है ना? इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर आर आर एंड आर आर, तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड को तोड़ा, दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ को जोड़ा, तो क्या बन गया, उससे 2 कीटोन्स बन गए। कीटोन्स का हम क्या बोलते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन हमको नहीं करवाना होता, तो रिएक्शन किधर रुक जाएगी, दैट इज एट कीटोन। क्लियर है। थर्ड वाले में एक तरफ क्या है, एक कार्बन पर 2 आर और एक तरफ आर और एच, फिर से तोड़ा, इधर वाला हिस्सा गया किसमें, कीटोन में, इधर वाला हिस्सा आया किसमें, अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन ऊपर क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। फोर्थ वाले में क्या है, हमने फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ा, क्या बना, इधर भी अल्डिहाइड इधर भी अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड चला गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, इधर जो अल्डिहाइड बना वो भी गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, फॉर्मिक एसिड, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू CO2। समझ आ गई बात ये, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो टर्मिनल कार्बन होता है ये CO2 बनाकर उड़ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला भी इसी टाइप का है, बस इस H की जगह R है, हम बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो फिर से फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू, फॉर्मिक एसिड के थ्रू CO2 उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिक्स वाला जो होगा इसमें कौन सी चीज़ है, तो हम लोग इथाइलिन लिए, तो इसमें दोनों ही कार्बन किससे दे आर टर्मिनल ओनली, हम बोलेंगे इसके ऑक्सीडेशन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटा, दोनों हिस्से गए किसमें, 2 फॉर्मल्डिहाइड, वो गए 2 फॉर्मिक एसिड, और दोनों फॉर्मिक एसिड फिर चले गए किसमें, दैट इज इनटू CO2। ठीक है ना। इसके बाद फिर सेवेंथ वाला है, तो क्या बोला था अपन ने, अल्काइंस का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनते हैं हमेशा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों कार्बन पर आर आर लगा था, तो क्या बन जाएंगे, ट्वाइस ऑफ RCOOH बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ RCOOH बन जाता है, ठीक है। इसके बाद एथ वाला जो होता है इसमें कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है वो तो क्या बना लेगा, RCOOH, राइट हैंड साइड वाले ने भी HCOOH बनाया, पर ये रुक नहीं पाएगा, ये किसमें चला जाएगा, दैट इज इनटू CO2, तो चला जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एक CO2। फिर ये क्या है, एसिटाइलिन है, तो एसिटाइलिन में तो दोनों ही टर्मिनल कार्बन है, तो दोनों ही फॉर्मिक एसिड के थ्रू अल्टीमेटली किसमें चले जाएंगे, दैट इज इनटू CO2। समझ आ गई बात ये। तो अभी एक जैसे क्वेश्चंस देने का मतलब क्या था, तो हम बोलेंगे इससे सारे बेसिक फंडामेंटल्स हमारे बन गए, क्लियर हो गए। अब क्या हो जाएगा, इनको इस टाइप के क्वेश्चंस पर फिर हम आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। समझ आ गई बात ये, ठीक है। कभी किस्मत अच्छी होती है तो इसका सभी क्वेश्चन सीधे भी आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज फिर इसका एप्लीकेशन हमको देखना रहेगा, है ना। तो जैसे जो 10th वाला क्वेश्चन है इसमें कौन सी वाली चीज़ है, तो बोला कि हाइड्रोकार्बन है जिसको जब हम क्या करते हैं, हॉट के MnO4 से ट्रीट करते हैं, तो कौन सी वाली चीज़ होती है, तो उससे बोला था इट इज साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ऑक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर हमको बताना था, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया है क्वेश्चन करने के लिए, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर लिख लिया, तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन यहाँ भी COOH और यहाँ भी COOH, ऑक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH एंड COOH, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज बोली, तो हम लगी जहां जहां पर ऑक्सिलिक है, मतलब जहां जहां पर एसिड बन रहा है वहां पर क्या होगा, इट विल बी अनसैचुरेशन, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन स्पेसिफाई किया हुआ था, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इधर से ये जो कार्बन है इसके ऊपर से ऑक्सीजन को हटा के इस कार्बन कार्बन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर से भी हटा दिया, सब कुछ इधर से भी हटा दिया, और इनको हमने जोड़ लिया किससे, दैट इज बाय दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ आई बात ये है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन पर एसिड बन रहा है, मतलब या तो क्या होगा, हम बोलेंगे या तो अल्कीन होगी या अल्काइन होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सब ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटाकर इस कार्बन को इस कार्बन से और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या बन गई, 2 रिंग्स बन गई, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, तो जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उस 6 मेंबर्ड रिंग में क्या नहीं होता,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट होता है ना, दो कार्बन लीनियर 6 मेंबर्ड रिंग में नहीं रह पाते। बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है बट दैट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग। समझ आ रही है ना बात, ये नॉर्मल कंपाउंड्स में क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग में नहीं आ सकता। क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दिया नहीं था। आगे ने बात समझ में। अब इसको आप उल्टा करके देख लो कि ये कंपाउंड है, इस पर यदि आप क्या डाल दो, दैट इज हॉट CmNO4, तो इससे क्या बन जाता है, तो हम बोलेंगे ये वाले जो दो कार्बन हैं ये इनसे अलग हो गए, ये भी जाएगा किसमें, एसिड में, ये भी जाएगा एसिड में, तो क्या बन गया ऑक्सैलिक एसिड, और ये भी कन्वर्ट हुआ एसिड में, और ये भी, तो क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात समझ में ना, तो इट इज सिंपल, एक बार ठीक से एनालाइज कर लो तो जम जाएगा, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दैट इज C10H10। इसका ट्रीटमेंट हॉट KMNO4 से किया तो ये वाला कंपाउंड मिल रहा है, हमको स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन बताना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं है बट ओके काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट रिक्वायर्स एनालिसिस। ठीक है, क्या यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में कितने 10 कार्बन थे, अब रिएक्शन जब हुई तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसका मतलब 3 कार्बन का लॉस हुआ यहाँ पर रिएक्शन के टाइम पर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बोला है, हॉट KMNO4 बोला है, तो कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए हमको कि हॉट KMNO4 बोला है, इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे 3 कार्बन CO2 बनाकर उड़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अलावा नहीं बन रहा। तो हम अंदाजा क्या लगा लेंगे, तो हम बोलेंगे इससे हमको समझ में आता है कि 3 जगह पर CO2 उड़ रही होगी, जिस वजह से क्या हो गया होगा यहाँ पर, हम बोला 3 जगह पर COOH बच गया। आया समझ में अच्छे से, है ना। अब कौन सी चीज है, अगली चीज हम देखें तो हम बोलेंगे 3 जगह पर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे 3 जगह पर टर्मिनल कार्बन होना चाहिए, किसके साथ, दैट इज विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब वो क्या रहेगा उसका अंदाजा लगाएं हम, तो हम बोलेंगे C10H10 है, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 6। ठीक है ना, 12 हाइड्रोजन कम है यहाँ पर, C10H22 क्या होता, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता, बट ये क्या है C10H10, तो हर 2 हाइड्रोजन की कमी पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, दैट इज 1 का होता है। आता है क्या समझ में, है ना। तो कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना था, दैट वाज 6। ठीक है, अब 6 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब 6 डबल बॉन्ड या क्या हो सकते हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। समझ आ रही बात, है हमको क्या करने, 3 CO2 उड़ाने, तो हम बोलेंगे 6 डबल बॉन्ड यदि 10 कार्बन हम लगा देंगे तो फिर हमको ये कंपाउंड तो कभी भी नहीं मिल सकता। समझ आ रही है ना बात, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे इन तीनों जगहों पर यदि हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो शायद बात बन जाए। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ से, तो हमने बोला जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया था, इस बेसिक स्ट्रक्चर को लिख लिया हमने। ठीक है, फिर क्या किया हमने, तो हम बोलेंगे अब यहाँ से क्या होगा, एक CO2, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पर हम क्या जोड़ दें, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर यदि हम C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दें। ठीक है, यहाँ से भी एक CO2 उड़ा, यहाँ पर भी हम कौन सी चीज कर दें, तो हम बोले यहाँ पर भी हम क्या लिख दें, दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, वैसे एक CO2 यहाँ से उड़ी, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख दें, इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए कितने, इधर 1 2 और 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 5, इधर 1 6, इधर 2 8 और इधर 2 10, तो क्या हो गया, C10H10 हो गया। समझ आ गई बात, ये तो हम बोलेंगे इधर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 का जो है वो कैसे इन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू हो सकता है। समझ आ गई बात, ये है ना। इसको आप साइक्लिक बना सकते हो कि साइक्लिक में भी क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे साइक्लिक में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, तो मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में क्या भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे आंसर जो होगा है ना वो कौन सा, एक साइक्लिक कंपाउंड टाइप का भी हो तो सकता है कहीं से, है ना, बट ये के साथ दैट इज थोड़ा मतलब डायरेक्ट आंसर जो इससे अच्छे से मैच हो जाएगा। समझ आ गई बात, ये ठीक है, तो इसको एक बार ढंग से सुन के अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन का बेस है ये वाले रिएक्शन सारी। समझ आ गई बात, ये है ना।
तो किसी हाइड्रोकार्बन में से यदि क्या हो रहा है, तुमने बोला हॉट KMNO4 या इवन हॉट एसिडिफाइड K2Cr2O7, वो डालने पर यदि CO2 उड़ रही, मतलब वहां पर क्या है, टर्मिनल अनसैचुरेशन, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आगे समझ में अच्छे से है? तो एक बार इनको करिए एनालाइज अच्छे से, फिर अगले वीडियो में अपन दूसरे ऑक्सीडेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।